सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कल से जो प्रियंका योगी तिवारी पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है या प्रियंका योगी तिवारी, आरती एवं प्रीति राणा के जो भी ब्लॉग हैं उनमें जो कमेंट्स आ रहे हैं और लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है कि प्रियंका योगी तिवारी आखिर क्यों उस सगाई में नहीं गई आरती की, आखिर ऐसा क्या कारण था। और साथियों, अगर मैं सच कहूँ तो कि सिर्फ सगाई में ना जाने के कारण अगर इतना उनके जो फैंस हैं इतना हंगामा कर सकते हैं, या जो आरती के फैंस हैं या फॉलोअर्स हैं जब इतना हंगामा कर सकते हैं, तो सोचो अगर प्रियंका योगी तिवारी शादी में न जाए तो वो कहाँ तक आ जाएंगे। आप जहाँ पे साथियों देख रहे होंगे कि 3-4 दिनों से उनके जितने भी फैंस हैं या फॉलोअर्स हैं उन्हें ट्रोल पे ट्रोल किए जा रहे हैं। उसके बाद आपने देखा उनके 2-3 ब्लॉग भी आए, इन्होंने उस सगाई का कोई जिक्र तक नहीं किया, ना ही यह अपने फैंस को बताना चाहते हैं कि हम सगाई में क्यों नहीं गए, जिस कारण कि जो फैंस हैं प्रियंका योगी तिवारी के प्रति उनमें गुस्सा फूटा जा रहा है कि आखिर वह उस सगाई में क्यों नहीं गई। और साथियों, मैं आपको बता दूं, हालांकि प्रियंका योगी तिवारी जो भी यह कंट्रोवर्सी उनके फैंस उन पे कर रहे हैं वह सब देख रहे हैं, मगर साथियों वह फिर भी कोई उत्तर नहीं दे रही है या अपने फैंस का जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं उन्होंने कोई जवाब तक नहीं दिया। आज भी उनका ब्लॉग आया, कल भी उनका ब्लॉग आया, आखिर क्यों उन्होंने जवाब देना सही नहीं समझा। वहीं पे साथियों आरती भी इस मामले में चुप्पी साधे हुई है, वह भी इन बातों से दूर ही रहना चाहती है और ना ही उन्होंने इस विषय में कोई क्लियर किया कि आखिर प्रियंका योगी तिवारी उनकी सगाई में क्यों नहीं आई। मैंने साथियों कल भी इस विषय में अपनी बातें रखी थी कि हो सकता है कि कोई अर्जेंट काम प्रियंका योगी तिवारी या उनके घर में किसी और का पड़ गया हो, जिस कारण वहाँ सगाई में नहीं जा पाई। साथियों, हर किसी के साथ ये बातें होती है, आप खुद पे देख लो या अपने आस पड़ोस, हमने कई शादियाँ ऐसी देखी हैं कि खास उनके घर वाले ही उस शादी में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि आदमी प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाता है। और साथियों, घर में ही कुछ कारण कभी कभी ऐसे बन जाते हैं या कुछ परेशानियाँ आदमी के ऐसे बन जाती है जो आदमी पब्लिकली किसी को नहीं बता सकता है। और साथियों, अगर प्रियंका योगी तिवारी उस सगाई में नहीं गई है, अगर सगाई में नहीं गई है तो साथियों यहाँ इतना बड़ा इशू नहीं है ये। हाँ, अगर शादी में नहीं जाती हैं तो एक थोड़ा इशू बन सकता था, मगर सगाई में नहीं गई हैं तो जिस तरह से इस बात को इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है, इस बात को खामखा ट्रोलरों द्वारा खींचा जा रहा है। मगर साथियों, जहाँ पर कुछ लोग प्रियंका योगी तिवारी को ट्रोल कर रहे हैं, वहीं पर कुछ उनके समर्थन में डट के खड़े हैं। आइए देखिए आखिर क्या क्या लोग उनके बारे में कह रहे हैं। साथियों, कोई कह रहा है कि साथियों एक कमेंट जो प्रियंका योगी तिवारी के ब्लॉग में आया है, माना ये दोनों बहनें निभा नहीं पाई रिश्ते, पर जिनके घर में सगाई थी उसके ससुराल वाले कहाँ हैं? आरती के चाचे बुआ चाची ताई वो कहाँ है? किसी के पास ये जवाब है? तो साथियों शायद उस सगाई में उनके चाचा ताई वगैरह कोई नहीं थे। तो साथियों कोई कह रहा है कि नानी नहीं आई, अगर जेठी जी इतनी अच्छी है तो उनके सासू जी क्यों नहीं गई? नानी तो बाद में, पहले दादी होती है। प्रियंका प्रीति को बोलने वालों, अब आरती की मम्मी को पूछो उनकी सासू कहाँ है। साथियों, उनके समर्थन में कुछ लोग क्या लिख रहे हैं, पता नहीं लोगों को किसी के निजी बातों में इतना मज़ा क्यों आता है। उनके घर में क्या है आप नहीं जानते तो अनुमान लगाने की क्या ज़रूरत है। उनका कहना भी कहीं हद तक सही है। डे पर डे हर किसी घर में कोई ना कोई कंट्रोवर्सियाँ चलती रहती है। तो साथियों, किसी ने लिखा है उतनी तो इनकी फैमिली में भी लड़ाई नहीं हो रही होगी जितने लोग कमेंट में लड़ रहे हैं। ये सही बात है साथियों। 3-4 दिन से जो हल्ला मचा हुआ है
कि सगाई में नहीं गई, सगाई में नहीं गई। कुछ दिन पहले हल्ला मचा था कि मिठाई नहीं आई, मिठाई नहीं आई, और आज सगाई में नहीं गई, सगाई में नहीं गई। सही बात है, उतना हल्ला तो वहाँ नहीं मचा है जितना कि आपस में ट्रोलरों का आपस में ही मचा है। कुछ लोगों का साथियों कहना है कि कुछ पारिवारिक मजबूरियां होती है, जहां रिश्तों पर सवाल उठते हैं, सभी सोशल मीडिया पर घर की बातें दिखाई और बताई नहीं जाती। हर घर में किसी न किसी रिश्ते में खटास होती है। लोगों को अपना ओपिनियन देते समय किसी को गलत सही नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनके बीच क्या मैटर है, क्यों उस सगाई में नहीं गई, ये साथियों उनका पर्सनल मैटर है। और मैं जहाँ तक तो मुझे लगता है यह इतना बड़ा मैटर भी नहीं है कि इस बात पे इतना हो हल्ला किया जाए। वहीं पे साथियों कुछ लोगों का कहना है कि दीदी आप इन लोगों का जवाब क्यों नहीं देती जो आपको इतना बुरा बोल रहे हैं। प्रियंका योगी तिवारी तक अगर यहाँ मेरी वीडियो जाती है तो मैं भी उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार कृपया ज़रूर इनका जवाब दें। तो कृपया आप ज़रूर इनका जवाब देने की कृपा करेंगे। तो साथियों किसी का कहना है कि ठीक क्या प्रियंका जी ने सगाई में नहीं गई, लड़कियों ने आतंक मचा रखा है अपने ससुराल में, अपने रिश्तेदारों के बीच नहीं रहती, भाइयों के घर में आग लगाए रखती है। लोग क्यों नहीं कहते कि इनके नंदे अपने लड़कियां नहीं रहती, भाइयों का भी तो अपना परिवार है। तरह तरह की कंट्रोवर्सियाँ जब चलती है साथियों तो तरह तरह की बातें फिर सामने आती है। कुछ लोगों का क्या कहना है, मुझे तो एक बात दुख ज़्यादा हुआ कि अभी और आरती दोनों कितने ज़्यादा साथ रहते थे, कितने क्लोज थे, और आज आरती के सगाई में नहीं है। आप लोग नहीं गए तो कोई बात नहीं, पर अभी को भेजा होता तो बहुत अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं, शादी में आप जाओ ना जाओ पर अभी को ज़रूर भेजना यार, आप लोग मत जाना, कोई बात नहीं। बात वहीं पे आ गई साथियों, सगाई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, शादी की अगर बात होती और वहाँ पे नहीं जाती तो यह बड़ा इशू हो सकता था। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा है साथियों, सगाई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि नहीं गई। तो कोई कह रहा है साथियों, कम से कम नानी को तो जाने देती, कैसी बहू ये दोनों, लोगों की ना जाती अपनों के यहाँ जाती। उस आरती ने तेरे बेटे की देखभाल करी है, उसका दिल तोड़ा है तूने। और साथियों अगर जानबूझकर प्रियंका योगी तिवारी वहाँ पे नहीं गई है तो यह भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वह तो एक ब्लॉगर हैं जो कि पूरा भारत भ्रमण कर रही हैं। तो कम से कम अपने रिश्तेदारों में अगर जहाँ पे छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं जाना चाहिए। किसी ने लिखा है साथियों, जिनकी सगाई है उनके यहाँ जाना जरूरी नहीं समझा, और जिनकी शादी होगी 1 महीने पहले उनके यहाँ जाना जरूरी समझा। अपनी सास को तो खिलौना बना दिया दोनों बहनों ने, उनको तो निभाने दो रिश्तेदारी। तो साथियों किसी ने यहाँ पे कहा है, आजकल दोनों बहनों में बड़ा प्यार उमड़ रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत इन दोनों बहनों में ठीक बैठती है। शर्म तो इन्हें बिल्कुल नहीं आती। आजकल दिखाने के लिए हर जगह सासू जी को घुमा रही हैं, पर सब्सक्राइबर इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। दोनों बहनें कितना दिखावा कर रहे हैं। योगी का काम केवल अपनी बीवी को घुमाने का है, बाकी दोनों भाइयों को देखता कैसा भांजी की सगाई में काम निभा रहे हैं। तो साथियों तो कोई क्या कह रहा है, बहुत चालाक और स्वार्थी हैं दोनों बहनें, इसलिए प्रियंका ने अपने बहन की सगाई अपने देवर से की है। वह भी लव मैरिज थी और बताया भी नहीं। सारे गांव वाले जानते हैं यह कितनी चालू औरत है। तो साथियों अगर कमेंट में भी अगर कोई अपनी भाषा को मर्यादित रखे तो अच्छा ही होता है, क्योंकि अनाप शनाप बोलने से कुछ नहीं होता है। फालतू में अपना दिमाग खराब करने वाली बात है। तो कोई लिख रहा है साथियों, बड़ी ही मक्कार है दोनों बहनें, मुँह से तो मीठा मीठा बोलती हैं और मन में इतना जहर भरा है, अपने जेठू जी को कुछ तो गुण रखती है। सही बात है साथियों, अगर कोई तुम्हारा मुसीबत में काम आता है या हर पल तुम्हारे साथ रहता है, अगर तुम उस प्रोग्राम में ना जाओ तो थोड़ा वहाँ पे बुरा तो लगता ही है। हर किसी ने अपने दिल की प्रतिक्रिया दी है, जो जितना कह सकता है वह इतना कह रहा है।
प्रियंका दीदी, पानी अब सर से ऊपर चढ़ गया है, अब जनता को जवाब भी दो। सबका एक ही सवाल, जनता का कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, वरना इतनी बड़ी बात, किसी गांव वालों से लड़ाई झगड़ा होता तो वो भी ऐसे कार्यों में जरूर शामिल होता है। फिर तो आप अपने राम जाने क्या बोला। उन्होंने बड़ी बात हुई आपके परिवार में, उन्होंने बहुत बड़ी बात हुई आपके परिवार में। तो साथियों, कोई कह रहा है वाह प्रियंका जी, घर तोड़ना तो कोई आपसे सीखे, दुनिया घूम रही है और अपनी भांजी की सगाई में नहीं गई, और किससे जाने, और किसी को जाने भी नहीं दिया, और किसी को जाने भी नहीं दिया। अगर खास रिश्तेदारी के वहाँ जाना ही पड़ता है तो अपने सगी भांजी की सगाई में क्यों नहीं गई, अपनी बहन को अपनी जैसे बना दिया। ऐसे ही संस्कार हैं तुम लोगों के। तो साथियों, कोई कह रहा है हमारी गढ़वाली संस्कृति में भांजे और भांजी को देवतुल्य माना जाता है। मामा के शुभ कार्य में ही पहला निमंत्रण भांजे को मिलता है और भांजे भांजी की शुभ कार्य में मामा को सबसे बड़ा मेहमान मानते हैं। ये गिरे हुए लोग हमारी संस्कृति का क्या प्रचार करेंगे। जैसे कि कहा जाता है कि प्रियंका योगी तिवारी गढ़वाल के रीति रिवाज संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करती है। वहीं पे भाई साहब कह रहे हैं कि अगर इस तरह के आप बातें कर रहे हैं, इस तरह के व्यवहार अपने रिश्तेदारों से कर रहे हैं, तो आप बाहर वालों को क्या संस्कृति दिखा रहे हैं। कोई कह रहा है साथियों, बोलना तो नहीं चाहिए इस बुढ़ापे में, सासू माँ पैसों को घूमने का चस्का लग गया, सासू माँ को पैसे का चस्का लग गया, नहीं तो अपने परिवार की अपनी नातनी की सगाई में नहीं रुकती। प्रियंका तो जैसी चुपड़ी दिखती है वैसी है नहीं। हाँ, कोई कह रहा साथियों, जब इनका भाई इनके साथ ऐसा करेगा तब पता चलेगा इनको कैसा फील होता है। तो साथियों, किसी का कहना है आप दोनों बहनों को अपनी माँ ने साथ यही सिखाया है, ननद से नौकरानी से काम करवाया करो, फिर उनकी बेटी की सगाई में खुद ना जाना अपने बेटे को भेजना, ना माँ को शर्म आनी चाहिए आप दोनों पर। तो साथियों, मैं यहाँ पे लास्ट कमेंट अब पढ़ रहा हूँ, जो किसी ने इनके समर्थन में लिखा है तो किसी ने, पर ज़्यादातर लोगों ने इनको ट्रोल किया है और अच्छे ढंग से किया है। तो साथियों, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ मत भूलो कि तुम्हारी जेठू ने ही तुम्हें फेमस किया था। रिश्ते देखने में जब उनके साथ वीडियो बनाती थी, रिश्ते दिखने में जब उनके साथ वीडियो बनाती थी तो लोग सोचते थे कि तुम बहुत अच्छी हो। रिश्ते निभाने में फेमस हो गई, सब कुछ भूल गई, और क्या कितना मजबूर करोगी बताओ। तरह तरह की बातें साथियों, जो जिसके दिमाग में आ रहा है लिख रहा है, और जो जिससे बोला जा रहा है बोल रहा है। आखिर साथियों, यहाँ कंट्रोवर्सी कब तक चलेगी और कब तक प्रियंका योगी तिवारी इस बात का जवाब देगी कि आखिर क्यों वह आरती की सगाई में नहीं गई। वह इस सवाल से बचते हुए नज़र आ रही है। आपने कल के ब्लॉग में देखा, आज के ब्लॉग में देखा, जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं उनको जवाब देना उनका बनता था, चाहे कैसा भी जवाब हो। आज के लिए साथियों इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।